हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं आपको 1 और 2 मार्च में जो आपका ऑलिव बोर्ड का सीजीएल का मॉक टेस्ट जो लाइव होता है बेटा उसका सॉल्यूशन। और यहां पर आपको मैं टोटल 25 यानी 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। चाहे उसमें आपका क्वेश्चन हार्ड हो या इजी हो, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करेंगे मैथ का। और सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा बेटा, इसकी जो पीडीएफ अगर आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ चाहिए तो वो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल। और बेटा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है मैथ्स बाय आदिल सर, और उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाएं, आप इसको ज्वाइन कर लें। दूसरा बेटा, किसी को अगर मैथ पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ना चाहता है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप सीजीएल दें, बैंक दें, सीडीएस दें, रेलवे दें, कोई भी एग्जाम दें, तो ये हमारा टीचिंग ऐप है आदिल मैथ। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप प्ले स्टोर से जाके सर्च कर सकते हैं। तो भाई हम इसमें आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं आज के, उनको किस तरह से आप लोग बना पाओगे। ठीक है। बाकी आज की बेटा जो मैंने देखा है कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफी अच्छा लेवल है, यानी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, दी गई आकृति में एमओ कोण यानी कोण एमओ कोण एम को समद्विभाजित करता है जो एनपी पर लंबवत है। देखो डायग्राम आपके सामने दिया है। यदि एम एन बराबर 5x, एमपी बराबर 3y प्लस 28, एनओ बराबर x और ओपी बराबर 2y, तो 2x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। अब जरा एक बात समझिएगा। देखो जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे तो आप ये देखो कि सर हमें जो दिया है ना, हमें डायग्राम क्वेश्चन में दिया है बेटा। डायग्राम कुछ इस तरह से आपको दिया गया कि यहां पर आपको m दिया गया, यहां पर n दिया गया, यहां पर p दिया है, और एक एंगल बाई सेक्टर बेटा कोण, ये जो हमारा एंगल था इसको दो भागों में बांट रहा है, और ये किस पर मिल रहा है, ऊपर। अब याद रखिएगा, अगर ये लंबवत है तो बेटा ये आमने सामने की भुजा भी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, पहली बात तो ये समझे। अब आपने देखा सर जो हमें mn दिया है वो बेटा कितना, 5x दिया गया हमें mn, और हमें no कितना दिया गया बेटा, ये x दिया गया। इसके बाद अगर आप mp की बात कर लें तो mp आपको दिया है 3y प्लस 28 28, और आप यहां पर देखें कि जो ओपी आपको दिया है बेटा वो कितना, यानी ओपी हमें कितना दिया गया, 2y दिया गया। तो अगर आपको एंगल बाई सेक्टर की बेटा थ्योरम पता है तो थ्योरम क्या होती है, कि थ्योरम होती है कि यहां पर mn अपॉन में बेटा mp, और ये जो बराबर होता है ये बराबर होगा n अपॉन ओपी, ये बराबर होता है। तो ये आपको पता होनी चाहिए थी। या फिर आप क्या कर लें कि आपको ये बता बेटा यहां पर जो रेशियो इनका होता है वही इनका होता है, या चलो वो बाद में देखेंगे, फिलहाल में इसको समझिए। जब आप mn लेंगे यहां पर कितना लेंगे, 5x, उसके बाद no आपने कितना लिया बेटा, x आपने इसको ले लिया, बराबर आप कर देंगे यहां पर, ये होगा सर 3y प्लस 28, और बेटा बटे में कितना आ जाएगा, ये 2y आ जाएगा। अब आपने देखा x से x कटा और 5 की गुणा 2 में, तो 5 दूनी 10y, तो ये बनेगा बेटा 10y बराबर होगा 3y प्लस 28, तो 10 में से 3 घटाएंगे तो 7y बराबर 28। तो बेटा यहां पर 7 चौक 28, यानी जो y होगा वो कितना, 4 होगा। तो यहां पर जो y का मान है वो कितना, 4 यानी 4 आ जाएगा। तो ये बताइए अगर यहां पर आप y 4 रख दें तो ये 8 बनेगा बेटा, जब ये 8 तो ये भी 8, यानी x का मान कितना होगा, 8 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया कि सर 2x माइनस वाई बताएं बेटा, 2x माइनस वाई, यानी ये बनेगा 8 दूनी 16, 16 में से y का मान 4 घटा दें तो आपका आंसर आएगा 12, यानी बेटा आंसर हमारा क्या बनेगा, 12 बन जाएगा। तो ये काम आपको करना था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से इसको बना देंगे। चलिएगा बेटा दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखेंगे। देखो जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो बेटा कोशिश यही करें कि आप पहले खुद से सोल्व किया करें। और अगर आपने मॉक टेस्ट ये दिया होगा, जो फ्री वाले मॉक टेस्ट हैं, तो आपको ये पता होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस थे, या आपसे हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे थे, वो चीजें देख लेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बेलन का व्यास ज्ञात करें। अब बेटा जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है CSA, कर्व सरफेस एरिया, वो होता है 2 पाई आर एच, वो क्या होगा 2 पाई आर एच। तो आपने क्या किया सर 2,
पाई की वैल्यू हम क्या रख लें बेटा 22/7 आर, यानी त्रिज्या, रेडियस, हाइट आपको 10 दी गई और ये जो बराबर आपको दिया है ये कितना 440 आपको दिया है। तो आपने पहले तो 0 से 0 काटी, 22 दूनी 44, बेटा कितनी बार कटा, एक बार। अब आप ये देखो कि सर बटे में आर 7, तो 7 उधर जाएगा तो यहां पर रेडियस कितनी 7, लेकिन हमें निकालनी है बेटा क्या, डायमीटर, जो कि होता है 2r। तो आप क्या कर देंगे 2 गुणा 7 यानी 7 दूनी 14। तो ये बात आप पहले से जानते हैं, तो 14 आपका आंसर आएगा। चलेंगे इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। अब जरा क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार रीड करते हैं, अच्छे से पढ़िएगा। तो हमें दिया है एक पाइप एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। बेटा एक पाइप आपको दिया, एक टैंक को 40 मिनट में भर सकता है। तली में रिसाव के कारण टैंक 56 मिनट में भर जाता है। यदि टैंक 3/7 भाग भरा हुआ है और पाइप बंद है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। बेटा यहां पर जो भरने वाला टैंक है, जो भरने वाला है, जो पाइप है भरने वाला, इसको आप लिख लें इनपुट यानी आई। और जो यहां पर रिसाव है, जो इसमें लीकेज है, तो यहां पर ये अभी भी पानी भरा जा रहा है। लीकेज बेटा पानी खाली करेगा, लेकिन फिर भी आपने देखा कि सर पानी भरा ही गया, ये था। अब आप ये बताएं कि बेटा जो भरने वाला था उसका समय कितना, तो 40 मिनट, और भरने वाला प्लस खाली करने वाले का समय कितना दिया गया, 56 मिनट आपको दिया गया। 40 और 56, जब आपने 40 और 56 का एलसीएम लिया तो बेटा 40 और 56 दोनों में 8 कॉमन, 5 7 5 35, और ये बनेगा 280। यहां पर जो टैंक आपको दिया गया उसकी जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी, 280 है। यानी टैंक में जो बेटा पानी आता है वो 280 लीटर। तो 40 से अगर आपने 280 को डिवाइड करा तो ये 7, 56 से डिवाइड करेंगे तो 5। अब जरा समझिए, देखो जब ये अकेला पानी भर रहा था तो 7 लीटर, बेटा पानी तो अभी भी 7 भर रहा, लेकिन भरा कितना गया, 5 लीटर। तो 2 लीटर पानी कहां चला गया भैया, तो 2 लीटर ये जो खाली करने वाला है ना, जो छेद था उसमें से पानी निकल गया, कितना, 2 लीटर। यानी खाली करने वाली की क्षमता कितनी है, 2। अब इसने बोला कि यदि टैंक 3/7 भरा हो, बेटा कितना, 3/7, तो क्षमता 280 का निकालेंगे तो ये कितना, 4 12 120, 120। तो आप इसको कितनी समय में खाली, क्योंकि अब भर तो रही ना तो पानी केवल खाली होगा, तो खाली करने की क्षमता 2 से 120 को डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आएगा 60। तो ये काम आपको करना है। अब 60 आपको दिया था बेटा सी ऑप्शन में, तो ये समझ में आ गया किस तरह से आप इसको बनाएंगे। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे आप लोग और मुझे बताएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या बन जाएगा। देखो हमें दिया है 10 90 माइनस 3 बीटा अपॉन 2 और ये बराबर 1 के। अच्छा आप ये देखें कि सर 10 में जो 10 होता है, 10 में जो 1 होता है वो 45 का मान होता है। इसने बोला भी है कि 0 से बड़ा है बीटा, 90 से छोटा, तो 0 और 90 के बीच में 45 का मान होता है। तो 90 माइनस 3 बीटा और अपॉन में 2, और ये बराबर किसके दिया गया बेटा, 45 के। 45 आपको दिया है, तो यहां से आप इसको इधर लाएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि सर यहां पर जो 3 बीटा बाई 2 होगा ये बराबर 45 होगा 45। अब आपने 3 से बेटा 45 को डिवाइड किया 15 बार, 2 की गुणा 15 में, तो यहां पर जो बीटा का मान है वो 15 दूनी 30 निकल आएगा। तो यहां पर जो बीटा है वो कितना आ गया, 30। सबसे पहले तो आपको बीटा की वैल्यू पता करनी थी 30। अब आपसे कहा गया 2 कोसेक बीटा, 2 कोसेक बीटा यानी कोसेक 30 प्लस, और फिर आपको आगे इसमें दिया गया बेटा सेक 2 बीटा, यानी सेक 2 बीटा 30 दूनी 60 हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताएं बेटा 2 तो रहेगा, कोसेक 60 का मान होता है 2 प्लस सेक 60 का मान क्या होता है बेटा, ये भी 2 होता है, तो बराबर कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 6, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 6 बन जाएगा। तो ये काम बेटा आपको यहां पर करना था। तो समझ में आ गया किस तरह से आप इसको करेंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ये सॉल्यूशन आपको यहां पर करना है। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है जो कि अक्सर आपके पेपर में आपको देखने को मिल जाते हैं बेटा, जो टेबल वगैरह होती है, टेबल चार्ट वगैरह, उससे रिलेटेड। अब क्वेश्चन था यदि कंपनी एक्स और वाई में काम करने वाली महिलाओं की संख्या कंपनी बी और डी में काम करने वाली महिलाओं की संख्या से
क्रमशः 25% और 50% अधिक है, तो कंपनी ए और बी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या कंपनी एक्स और वाई में काम करने वाली महिलाओं की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? पूर्णांक के निकटतम वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। चलिएगा, सबसे पहले आप ये देखो बेटा, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है जैसे मेल एम्प्लॉइज, फीमेल एम्प्लॉइज, तो ये एबीसीडी कंपनी है, पहली एबीसीडी यानी सीक्वेंस है ये। अब यहां पर था क्या, एक बार यहां पर अच्छा नहीं क्लियर विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे कहा गया बेटा एक्स और वाई में जो काम करने वाली महिलाओं की संख्या बी और डी में जो काम करने वाली महिलाएं उनसे 25 और 50% अधिक है। तो आप एक काम कर ले सर, हमने लिखा बी, बेटा बी लिखी आपने डी। अब आपने ये देखा कि सर बी और डी में जो महिलाएं हैं, बेटा बी में महिलाएं हैं 168 168, और डी में अगर आप महिलाएं देखें तो बेटा डी में महिलाएं हैं 172 172। अब यहां पर जो कंपनी एक्स है उसमें इनसे कितनी 25% एक्स्ट्रा, बेटा 25% होता है 1/4, तो ये बनेगा 4 चौक 16 4 दूनी 8, जब जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 6 4 10 और 1 11, यानी 210। बेटा ये एक्स कंपनी में महिलाएं हो जाएंगी। अच्छा यहां पर ये कितनी अधिक है 50%, जो कि 1/2 होता है, तो 172 का 1/2 करेंगे तो 2 8 16 2 6 12, तो 6 और 2 8 बनेगा, ये 8 7 बेटा कितना 15 बन जाएगा, 6 और 2 8 7 15, ये आ गया 258 258। तो ये बी और डी की आ गई महिलाएं निकल गई। अब जरा आप इनका योग करके देखें कितना, तो 8 यहां पर बना बेटा 5 और 1 6, 2 और 2 4, 468 आ जाएंगी। अब कंपेयर किससे किया गया, इसने बोला है कि ए और बी में काम करने वाले पुरुषों की संख्या, बेटा आपने ए और बी लिया, इसमें मेल इंप्लॉय आपने देखे कितने हैं ए और बी में, तो ए में अगर हम देखें तो बेटा ए में 164 मेल इंप्लॉय और बी में 150 है, तो 164 और 150 अगर आप देखें 164 150, तो ये बनेगा 4 6 5 11, हाँ जी कितना आएगा बेटा 200 164 और 150 ये दिए हैं, तो ये 4 6 5 11 और ये आ गया बेटा हमारा 314, ये कितना आ गया 314 आ गया। अब हमसे ये पूछा है कि जो दिए हैं इनसे कितने परसेंट कम है, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो बेटा 5 आ जाएगा, 4 में से 3 गए 154, ये बनेगा 468%, आप निकालोगे तो गुणा 100। अच्छा अगर आप देखें तो बेटा 154 दूनी 4 62, ये 462 बनते, यानी अभी भी के भाग जाएगा 3 से ज्यादा बार। इसका मतलब अगर 3 होता तो बेटा ये 33 से 1/3 होता, लेकिन ये अगर नीचे वाली संख्या बड़ी है तो ये और छोटा होगा, और जब छोटा होगा तो बेटा 33 से कम आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में आपको 33% ही दिया गया। तो ये काम आप इसमें करते, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन था। तो कोई यही क्वेश्चन होते हैं बेटा जो आपका जो दिमाग है ना उसे थोड़ा बहुत यूज करवाते हैं, समझे। अगर डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें कुछ होता ही नहीं है, आप आएंगे सीधा करेंगे निकल जाएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 7,250 रुपए का निवेश किया और 3 साल बाद उसे 9,860 रुपए की राशि प्राप्त हुई। यदि उसने साधारण ब्याज पर निवेश किया तो ब्याज दर की गणना ज्ञात करें। तो बेटा आप एक काम कर लें, सबसे पहले आप तो जीरो हटाइए, आप ये देखो कि सिर्फ यहां पर जो इसका प्रिंसिपल था ना वो 725 रुपए हमें दिया है 725। इसके बाद ये जो अमाउंट है जो मिश्रधन आपको दिया गया वो कितने रुपए बन जाता, तो बेटा वो 986 रुपए बन जाता है, कितना 986 बनेगा। अब आपने देखा कि सर यहां पर ब्याज कितना, बेटा 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 9 में से 7 गया 2, तो 261 रुपए। अब आपने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। तो आपने ये देखा कि सर एक साल में हमें 87 रुपए ब्याज मिले। ये ब्याज मिला किस पर बेटा 725, इस पर मिला, परसेंट आप निकालेंगे तो इंटू 100, तो ये हमारी रेट निकल के आ जाएगी, यही तो बेटा दर निकलेगी। अब आप जरा इसको डिवाइड कर ले 25 से, सर 25 चौका 100 होते हैं, अच्छा बेटा 25 दूनी 50 होते हैं, 25 निम्मा 225, 29 तिया 87 और 4 तिया 12, तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो कितना 12% बनेगा। तो ये काम आपको करना था, यानी यहां पर जो दर है वो कितनी होगी 12% होगी, तो 12% आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया एवरेज, हमें दिया है 17 संख्याओं का औसत 24 है, यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए
तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या और 20 का औसत बताइए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया। बेटा आप ये देखो कि यहां पर संख्या है कितनी 17 की, एवरेज कितना 24 आपने लिखा। अब आपने क्या किया बेटा, संख्या निकाली तो ये देखो निकालने के बाद एवरेज बढ़ा या घटा। बेटा 24 से 25 बढ़ा, यानी निकाली गई संख्या बेटा 24 से कम थी। अब कितना औसत बढ़ा, 1 बढ़ा। कितनी संख्या बची 16। तो इसका मतलब जो निकाली गई संख्या वो 8। अब जो संख्या हम निकाल रहे हैं वो तो 8 है। जो संख्या निकाली वो बेटा कितनी 8, और इसने कहा 20। इनका एवरेज बताइए। तो बेटा दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दें तो आंसर आपका कितना 14 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था, यानी 14, जो कि बेटा डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 8 को आप देखें। रिया की उम्र लीना की आधी है। 9 साल पहले लीना और रिया की उम्र का योग 54 साल था, तो लीना की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बेटा एक बात याद रखना कि जो हमें रेशो दिया है, हमें एज भी तब की लेनी होगी, समझे। अगर रेशो वर्तमान का है तो एज भी वर्तमान की लेंगे। अब यहां पर इसने बोला कि जो रिया की एज है वो लीना की एज का आधा है, यानी आधी हाफ है। तो आप अगर इसको 1 मानेंगे तो बेटा इसको 1/2, अगर आप इसको 2 मानेंगे तो इसको कितना मान लेंगे 1। तो बराबर इनका जो योग बनेगा वो कितना बनेगा 3 बनेगा। बेटा इनका योग कितना 3 आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि सर यहां पर ये 3 नहीं है, तो बेटा क्या खेल किया इसने, ये बोल रहा है कि 9 साल पहले 54, बेटा ये 2 हैं तो प्रत्येक की 9 ऐड कर दो। तो अब ये जो होगा ये 72 साल के हो जाएंगे, 72 ईयर। तो ये कितने गुणा पर बैठा है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बेटा 24 टाइम्स कितने गुणा पर है 24 गुणा पर। तो आपको इनमें से किसी का भी आंसर निकालना है। जैसे लीना की एज बतानी है तो 2 में 24 से मल्टीप्लाई करिए तो बेटा आपका आंसर बनेगा 24 दूनी 48, 48। ये आपका आंसर बनेगा, यानी ये काम आप यहां पर कर पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। एक सिंपल सा कैलकुलेशन का क्वेश्चन आपके सामने है, आप बता देंगे और इसका आंसर जो भी आएगा। चलो पहले हम कर लेते हैं। बेटा ये जो स्टार आपको दिख रहा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। अच्छा बताइए -40 और 6 की गुणा करेंगे तो बेटा -240 यानी 240 आ जाएगा। कितना -240। फिर आपको दिया गया -40 और 5 की मल्टीप्लाई तो कितना 200 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 40 की गुणा 20 में तो 4 दूनी 800। बेटा कितना 800 आ गया। जब आप इसको हल करें तो आप देखेंगे सर ये 360 आ रहा है। तो बेटा बस यही आपका आंसर था। तो कैलकुलेशन अब ऐसे क्वेश्चनों में तो नहीं है कि आप टाइम खराब करें, ऐसा मैं आपसे को बेटा बिल्कुल नहीं चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आप देखते ही उड़ा देना चाहिए। अच्छा ये क्वेश्चन देखें, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपका ये है। यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है तथा AB बराबर 9, PQ बराबर 7.5 और त्रिभुज एबीसी का परिमाप 24, तो त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप बता। देखो एक बात समझिए बेटा, जो साइड का रेशियो होता है वही परिमाप का होता है, ये बात पहले समझ गए। अच्छा AB हमें कितना दिया गया 9, ये 9 दिया गया। बेटा ये कितना दिया गया 7.5। अब AB भुजा के सामने AB का परिमाप लेंगे आप 24, और आपको यहां पर निकालना बेटा परिमाप किसका PQ का। ठीक है, पेरीमीटर आप किसका निकालेंगे, इसको मान लो आप x। अब आपने क्या किया सर, 0 से 0 काट लें, 15 छक्के 90, 15 पंजे 75। आपने 6 से 24 काट दिया 4 बार, बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x बराबर आ जाएगा 4 पंजे 20। तो PQR का जो परिमाप है वो कितना होगा 20 होगा। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। देखो आपसे बोला गया कि यहां पर ABC और PQR सिमिलर है। ABC बेटा यहाँ पर जो PQR है वो क्या है, दोनों एक दूसरे के समरूप है। यानी यहां पर अगर आप A लेंगे बेटा B लेंगे C लेंगे, याद रखना बेटा सेम जैसे ABC PQR जैसे आप यहां पर लिखोगे पहले वाले को उसी तरह से दूसरे को लिखना है। अब आपने क्या किया कि सर AB हमें 9 दिया है और PQ हमें कितना बेटा 7.5 दिया। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इधर 0 बढ़ाई तो 15 छक्के 90 और 15 पंजे 75। तो आपने ये देखा कि सर इनका जो रेशियो है वो 6-5 निकल के आ गया। अब इसका जो परिमाप है बेटा एबीसी का 24, यानी ये 6 ना देके कितना 24, कितने गुणा पर है 4। तो बेटा इधर भी हम क्या कर दें 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आना चाहिए था 4 पंजे 20 आएगा। तो ये काम आप करेंगे तो समझ में आ गया होगा आई होप। चलिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा के चलूं बेटा सबका बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा, और ऐसा सॉल्यूशन
कि जो एनालिसिस आप करते हैं ना तो उससे आपको फायदा ही होगा। ये नहीं कि केवल मैंने कैसे ही आपको सॉल्यूशन करा दिया, आया तो ठीक नहीं आया तो ठीक, मैंने बिल्कुल आपके लिए प्रॉपर सॉल्यूशन में लेकर आया हूं, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच जितने भी है। चलो क्वेश्चन को देखें। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत एसएससी पूछता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 416.5 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत 17 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आप ये देखोगे सर, हमें जो यहां पर डिफरेंस दिया है 416.5, बेटा ये जो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर होता है, ये अंतर वही होता है जो भी लाभ या हानि परसेंट दिया है। तो यहां पर हानि कितनी 17। अब हम इसको बेचेंगे 100 में से 17 घटा के तो बेटा 83 पर बेच देंगे। इसको हटाएं तो यहां पर बटे में 100 आएगा। तो आपने कर दिया सर, ये बनेगा 17 दूनी 34। हाँ जी 17 दूनी 34 बनेगा तो 76, 17 चौक 68 और 17 पंजे 85। अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 24 83 की तो आप देखेंगे बेटा आपका आंसर आएगा 2033.5। 2033.5 बेटा या तो ये 33.5 होगा, ये 32.5 होगा, इसको आप देख लेना। बाकी आंसर आपका यही बनेगा क्योंकि ऑप्शन में नजदीक इसके यही था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 को देखिएगा। मोना को 56,000 रुपए की कीमत वाले लैपटॉप के शेष 16,000 रुपए पर कितनी छूट देनी चाहिए, यह देखते हुए कि उसने पहले 25,000 रुपए पर 18% की छूट दी और कुल मूल्य पर दी गई 14.25% की छूट राशि से मेल खाने के लिए अगले 15,000 रुपए पर 20% की छूट दी गई। अच्छे देखो यहां पर केवल खेल बेटा कैलकुलेशन। एक बात समझे, मैंने आपसे ये कहा कि टोटल प्राइस है 56,000 रुपए, बेटा कितना 56,000, और इस पर आप डिस्काउंट दें 14.25% का। तो आप चाहें तो इस 14 को आप ऐसे भी लिख सकते थे, 14 से 1/4 बनेगा 14 चौका 56 और 1 57/4, 57/4। बेटा जब आप परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 भी आपको लेना होता है, तो 0 से 0 काटेंगे। आपने 14 से इसको डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140। अब आप जब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा 0, 14 सत्ते 98 का 8, 14 पंजे 70 और 9 7980, यानी टोटल डिस्काउंट इतने रुपए का यहां पर होगा। अच्छा अब इसने ये बोला है कि सर वो 25,000 पर 18% का डिस्काउंट दे रहा है। बेटा किस पर 25,000, 25,000 पर कितने का 18% का। तो एक काम कर ले बेटा, परसेंट से 2 जीरो उड़ा दें और ये बनेगा आपका 0, 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और बेटा 4500 रुपए ही आ गए। अच्छा चलिए उसके बाद फिर ये 20,000 रुपए पर बेटा कितना बट्टा दे रहा है, 20,000 पर जब आप देखें, सॉरी 20 नहीं 15,000 पर, अब ये दे रहा है 15,000 पर 20% का। तो यहां पर कैलकुलेशन 15,000 का जब आप निकालेंगे 20%, तो बेटा 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे तो 15 दूनी 30, ये कितने आ जाएंगे 3,000 रुपए ये आ जाएंगे। अब आपने ये देखा कि जो हमारा डिस्काउंट चल रहा है भाई ये कितने हो चुका है, तो आप करे लेंगे सर ये बना 7500 रुपए, जबकि टोटल डिस्काउंट कितना था बेटा 7,980 रुपए में से घटाइए तो आपका आंसर बनेगा बेटा 480 रुपए। यानी इधर अगर आप ये इसको देखेंगे तो ये कितने हो चुके हैं 40,000, 56 में से 40,000 घटाएं तो ये कितना 16,000। तो बेटा 16,000 पर कितना 480 यानी 480 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन थी क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, मुझे बताएंगे इसका जो आंसर है आपका क्या बन जाएगा, ये आप लोग इसको कैसे कर सकते हैं जल्दी से बताएंगे भाई सभी। हमें दिया है कि मान लीजिए कि एक 8 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य है और उस संख्या का अंतिम अंक सम है, तो वह संख्या किससे। बेटा यहां पर एक बात तो समझ लें कि अगर सम हमारा 3 से कट रही है संख्या तो 3 तो आएगी, लेकिन अगर अंतिम अंक 2 हो जाए तो इसका मतलब वो 2 से भी कटेगी, और जो संख्या 3 और 2 से कटेगी बेटा वो किससे 6 से कटेगी। तो आपका आंसर आएगा 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखो 14 में बेटा थोड़ी सी हो जाएगी कैलकुलेशन टाइप लग रहा है मुझे, अरे वाह काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। देखो हमें दिया है ए और बी बराबर राशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद सी 2.5 लाख रुपए निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है। व्यवसाय से अपना निवेश वापस लेकर बी सी के शामिल होने के 3 महीने बाद व्यवसाय छोड़ देता है। वर्ष के अंत में व्यवसाय को 4,62,500 रुपए का लाभ होता है, जिसमें से सी को लाभ के अपने हिस्से के रूप में
9,25,000 रुपए मिलते हैं, तो लाभ अपने हिस्से के रूप में बी को कितनी राशि देनी चाहिए। हमें पता करना है बेटा यहाँ पर जो बी का हिस्सा होगा लाभ में वो कितना होगा। अच्छे काम कर लेते हैं पहले तो फिलहाल में। देखो जब क्वेश्चन में कुछ समझना है तो सबसे पहले तो जो व्यक्ति दिए हैं बेटा उनका नामकरण यहाँ पर कर लिया करो। जैसे हमें ए बी सी 3 व्यक्ति दिए गए, तो पहला काम आपको यही करना है कि बेटा सबसे पहले इनके नाम लिख लो कि सर हमें ए बी सी 3 व्यक्ति यहाँ पर गिवन है, बेटा 3 दिए गए। अब हमें नहीं पता, बस हमें इतना पता है कि ए और बी ये समान पैसे लगाते हैं और सी लगाता है यहाँ पर 2.5 लाख, ये लगा रहा है। अब समय की बात कर ले तो बेटा इसने 12 महीने के लिए, और ये 5 महीने के बाद आता है तो ये 7, और बेटा इसके आने के 3 महीने बाद, इसके आने के 3 महीने बाद बी चला गया, तो इसका मतलब बेटा 5 और 3 8 महीने ये व्यापार में रहा। ये काम आप करेंगे। अब आपने देखा कि सर यहां पर 12 और 12 8 कितने बनते हैं बेटा, ये बनेंगे 20 एक्स। अच्छी जगह देख ली जाए, चलो यहां पर कर लेते हैं बेटा, ये कितने बनेंगे 20 एक्स, और अपॉन में ये बनेगा बेटा हमारा 25 सत्ते 175 17.5। अब आप अगर लाभ देखें, लाभ तो लाभ आपको कितना दिया 46 25, 2 जीरो हटा लें और सी का लाभ मान लें बेटा 925, तो सी के लाभ के सामने अब सी का अमाउंट लिख लें बेटा 925 रुपए, और 46 25 में से जो 46 25 को लाभ है 925 घटाएंगे तो ये आएगा 3700 रुपए, कितना 3700, ये आ जाएगा। अब हमने क्या किया बेटा, हमने 2.5 से इसको 8 बार काटा, हमने 2.5 से इसको 7 बार काटा। अब हमने बेटा 37 से, या इसको हम काटें 37, अच्छा 25 से काट लेते हैं पहले, 25 25 दिया होते हैं 75, अब ये होगा 25 सत्ते, 25 से काटा है तो 25 से बेटा 37 गुणा 100 यानी ये 4 बार, और ये 37 होगा फिर 1 गुणा 4 यानी 4 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8। तो यहां से आप देखोगे सर जो x की वैल्यू है वो 7/2 निकल के आ रही है बेटा, x का मान कितना आ गया 7/2 आएगा। देखो कैलकुलेशन जितना हो सकता है कि आप लोग बेटा माइंड में क्या करें, क्योंकि कैलकुलेशन आप जब खुद से कम समय लेंगे ना तब जाके आपका समय बच पाएगा। अब हमने यहाँ पर अगर एक 7/2 रखा तो यहाँ पर 7/2 यानी 2 छक्के 12 तो 6 सत्ते 42, 42 आ जाएगा ये बेटा। यहाँ पर रख लें 7, तो 2 चौक और ये बनेगा 7 चौक 28 बेटा, ये था 25 सत्ते 175 17.5 ये था। यानी सी को अगर इतना लाभ होगा 17.5 का तो बी को 28 का लाभ होगा। अब आपने क्या किया कि सर हमें जो लाभ दिया है, जो सी का लाभ है वो कितना 925 और इंटू 100 बटे में बेटा 17.5, और आपको मान किसका निकालना है, आपको मान निकालना है 28 का। ये काम आपको करना था। देखो चीजों को थोड़ा सा शॉर्ट में लिखना सीखें, चीजों को बेटा शॉर्ट में लिखना सीखेंगे तभी जाके भला होगा आपका। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कल्याण हो तो आप ये काम किया करें। यानी आपको दिया है 925, ये दिया है बेटा, ये कितने का मान 17.5 का, और आपको निकालना कितने का मान है 28 का। आपने इसको हटाया, जीरो बढ़ा दिया, आपने कर दिया सर 25 सत्ते 175 होते हैं। अगर बेटा ये 3 जीरो का मतलब 1000 होता तो ये कितनी बार कटेगा 40 बार, तो 7 से आप अगर काटे तो 7 चौक 28 भी होते हैं कि नहीं, तो 4 चौक 16, ये बनेगा बेटा 925 गुणा 160, और जब आप इनकी गुणा करोगे तो 1,48,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये काम आपको करना है। तो बेटा क्वेश्चन को कम से कम समय में छोटी से छोटी जगह में इस तरह से आप लोग इसको कर पाएंगे। तो क्लियर है भाई ये सभी को। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 देखें, काफी देखने में बेटा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है ये। अब जरा यहां पर सबसे पहले इसने बोला केंद्र O वाले एक वृत्त में GH एक जीवा है जिससे कोण OGH 60 डिग्री है। यदि OH बराबर 24 तो जीवा GH की लंबाई बताएं। देखो सबसे पहले तो बेटा आप एक सर्कल बना लीजिए, आप एक सर्कल बना लें, जीता जागता बेहतरीन। आपने एक सर्कल बनाया, जब आपने सर्कल बनाया आपने इसका सेंटर कर दिया O कर दिया बेटा, हमने इसकी एक कॉर्ड यानी जीवा ले ली जिसको हमने नाम दे दिया GH। अब हमने इनको मिला दिया OG और OH। OG, अरे ये तो कुछ ऐसी याद दिला रहा है ना OG, OG नहीं OG होता है, जी सुनते हो। तो फिलहाल में यहां पर आइए, अब ये बोला गया इसमें OGH बेटा OGH कितना, OGH दिया है 60। अब आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों रेडियस हैं, ये वाली
बेटा ये जब रेडियस है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो इनके कोण भी बराबर होते हैं, और जब ये दोनों 60-60 के तो ये भी 60 का। अबे ये तो बेटा वो निकल आया ना कि अगर तीनों एंगल हमारे 60 के हो जाए यानी बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, यानी जितनी रेडियस होगी उतनी हमारी कॉर्ड होगी। तो यहां पर हमें जो रेडियस दी गई क्वेश्चन में, यानी जो हमें बेटा यहां पर OH दिया गया, OH 24, तो हमारा जो GH होगा वो भी 2H ही होगा, ये सॉरी 24 होगा, तो आंसर हमारा कितना 24 आ जाएगा। बस ये काम करना। देखो थ्योरम का कमाल था सारा, प्रॉपर्टी आपको याद, आपको पता हो बेटा कैसे चीजों को सेट करना है, तो आप आसानी से रख देते हैं। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं हम लोग। देखिएगा हमें दिया है कि यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 तथा cos a प्लस बी बराबर 0, जहां a और b धनात्मक न्यून कोण है और a बराबर है या बड़ा है b से, तो a और b के माप बताएं। तो एक काम कर लें भैया, cos a माइनस, ये जो cos में √3/2 किसका मान, तो आप बताएंगे सर cos में √3/2 30 का मान होता है, और बेटा 1/2 किसका होता है, 60 का होता है। तो a प्लस बी, हाँ जी ये कितना दिया है, अच्छा 0, cos a प्लस 0, तो बेटा 0 होता है cos में 90, किसका होता है 90। अब आपने क्या किया सर, एक बार जोड़ें तो यहाँ पर जो a होगा बेटा 90 और 30 120, 120 को आपने 2 से डिवाइड किया तो कितना 60 आ जाएगा। अब ये बताइए अगर दोनों कोणों का योग 90 जिसमें एक 60 है तो दूसरा कितना 30 होगा, तो आंसर आएगा 60-30। तो ये काम आप यहां पर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। 17 हमें दिया है कि यदि a बराबर 8 माइनस 8, जब बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन में एक बार देख लेता हूं क्योंकि मुझे इसके साइन ठीक से दिख नहीं रहे, वरना फिर से दिक्कत हो जाएगी। बस क्वेश्चन गलत ना हो, कुछ भी हो। हाँ जी, क्वेश्चन हमें दिया है कि 8 डिवाइड 8 गुणा 8 और का 1 गुणा 8 डिवाइड 4, इसमें बेटा माइनस है ही नहीं, सारे या तो भाग है या फिर ये गुणा है। तो सबसे पहले आप a की वैल्यू निकालें। बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, a का मान। तो ये बताइए कि अगर आपने 8 को 8 से डिवाइड कर दिया तो बेटा 1 आ जाएगा, आपने गुणा की। अब आप मुझे एक बात बताएं, मैंने बता रखा है बेटा बोर्ड मास रूल। बोर्ड मास रूल क्या होता है कि यहां पर बोर्ड मास रूल में अगर का आ जाए यानी ऑफ आ जाए तो पहले आप ऑफ को हल करें और डिवाइड को बाद में। तो यहां पर 8 एकम 8 कर लें और फिर बेटा 8 एकम 8 हो जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 8 गुणा 8, कुछ ऐसे हो जाएगा। अब ये था 1 गुणा 8, ओ शिट, ये बना 1 अट्ठे 8, 1 अट्ठे 8 होगा। इस पे अगर आप देखोगे तो ये जो आएगा हमारा 1 अट्ठे 8 हो जाएगा, गुणा आ गया। फिर आगे गुणा 4 दूनी 8 और बेटा 8 को 8 से भाग देंगे तो 1। ए का मान जो आ रहा है वो कितना आना चाहिए था, 64 आ रहा है। नहीं बेटा ए का मान 64 तो नहीं आना चाहिए, हमने क्या उड़ा दिया इसमें, 4 दूनी 8 हो गया। एक बार मैं क्वेश्चन को पीडीएफ से देख लेता हूँ। बेटा हमारी जो पीडीएफ कह रही है ये कह रही है कि यहाँ पर हमने 8 से 8 को भाग दिया एक बार, 8 से 8 को 8 से 8 को भाग देंगे एक बार, उसके बाद गुणा, 1 अट्ठे 8 हो जाएगा। फिर आप गुणा करेंगे, उसके बाद बेटा ये था का वाला देखें, जैसे 4 दूनी 8, 8 को 8 से भाग देंगे एक बार। तो यहां पर जो ए का मान है वो बेटा 8 आ रहा है, और आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है 4a, जिसको आप लिख सकते हैं बेटा 4 होता है 2a का स्क्वायर बराबर, आगे हमें क्या दिया है, ये 2 की पावर 2x। ये हमारा क्वेश्चन था। अब आपने क्या किया कि सर बेस यहां पर आप देखें सेम है तो पावर बराबर, तो a का मान कितना है 8, तो बराबर x बराबर 8 आ जाएगा। बस ये काम करना था, ठीक है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन था। और ये आपको अगर साइन प्रॉपर देखेंगे तभी आप इसको कर पाओगे, लेकिन बेटा पीडीएफ में सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से जाके आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। अब जरा ये जो क्वेश्चन आपके सामने है एक बार जरा इसको पढ़िएगा और मुझे बताएं बेटा इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। देखो हमें दिया है ए और बी 9 किलोमीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। सबसे पहले ए बी को 1800 मीटर की बढ़त देता है और उसे 1.5 मिनट से हरा देता है। अच्छा जी, वापस आते समय ए बी को 12 मिनट की बढ़त देता है और 1800 मीटर से पीछे हो जाता है। ए और बी द्वारा एक तरफ से अलग अलग दौड़ पूरी करने में लगने वाले समय
मिनटों में कितना अंतर होगा ये आपको बताना, यानी आपको ए और बी का प्रॉपर समय बताना है बेटा, फिर उनमें भी डिफरेंस निकालोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। तो समझे पहले, देखो सबसे पहले मान लीजिए बेटा कि दौड़ हो रही थी और यहां पर था ए बड़े दिल वाला था, इसने बोल दिया कि बेटा जा तुझे मैं 1800 मीटर तू पहले भाग ले उसके बाद मैं भागता हूं। तो हुआ क्या कि जब ये भागे, ठीक है, बी यहां से भागा तो बी यहां पर पहुंच पाया, इन्हें दौड़ पूरी कर दी, यानी कितने मिनट से हार गया बी, 1.5 मिनट से हार गया, ठीक है। यानी अगर ये 1.5 मिनट और भागता तो ये पहुंच जाता। फिर हुआ क्या कि अब ये उधर से लौट के आएंगे और हो जाता है बेटा ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ, अब इन्हें क्या बोला कि अच्छा एक काम करते हैं बेटा, तू 12 मिनट भाग, तू 12 मिनट भाग, तो कितने भाग ले, 12 मिनट पहले तू भाग ले। अब होता क्या है कि यहां पर बी पहुंच गया और ए रह गया यहां पर, इसका मतलब ये इस बार कितने से हार गया, 1800 मीटर से, जबकि दूर की दूरी यानी टोटल कितनी है, 9 किलोमीटर, जो कि बेटा बराबर किसके होगा, 9000 मीटर के बराबर, ठीक है। ये बात सबसे पहले आपको समझ लेनी थी। अब हमने क्या किया बेटा, हमने ये देखा कि हमने बी की चाल मान ली x मीटर पर मिनट, ये हमने बी की चाल मान ली। हमने क्या किया भैया, हमने ए के द्वारा तय की गई दूरी ली, कितनी, 9000 मीटर, हमने बी के द्वारा तय की गई दूरी ली। अब बेटा बी के द्वारा तय की गई दूरी जब आप लोगे उतने ही समय में, अब समझना बेटा, उतने ही समय में जब इन्हें भागने स्टार्ट किया तो बी यहां पर था, तो 9000 में से 1800 घटाओगे तो बेटा ये बनेगा 7200, कितना बना ये, 7200 बनेगा। अब इसके पीछे 7200 ही बना, लेकिन इसमें ये यहीं तक पहुंच पाया, तो ये दूरी कितनी बेटा, एक्स जब लेंगे तो आप कहेंगे सर ये इतना पहुंच पाया था, तो ये भी घटा दीजिए। तो आपको क्या पता लगा कि सर ये जितने समय में ए ने 9000 मीटर की दूरी तय की, उतने समय में बी ने 72000 माइनस 1.5 की दूरी तय की। अच्छा यहां पर ये 1800 से हार गया, तो बेटा ये कितनी दूरी, ये 7200 यहां पर मीटर दौड़ पाया, इतना दौड़ पाया। और जबकि अगर मैं ए की बात करता हूं तो ए कितना, तो ए आप देखोगे कि जो यहां पर दूरी हमारी थी बेटा वो तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा, कितना, 9000 मीटर टोटल, लेकिन इसमें ये कितना, 12, ये हमारा कितना आएगा, 12x, यानी इतनी दूरी या इतना जो समय था कि इतनी दूरी उससे कम, यानी जितने समय में ये 7200 उतने समय में ये कितनी, टोटल में से ये 12 मिनट में चली गई दूरी आपने निकाल दी। अच्छा अब आपने क्या किया बेटा, x की वैल्यू निकाल लें, तो 0 से 0 कट, ये होगा 18 पंजे 90 और 18 चौक 72। अब आप इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप बेटा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x बराबर कितना आ गया, 300 मीटर पर मिनट। ये किसकी चाल है, तो आप कहेंगे सर ये तो बी की चाल है। तो बेटा बी जो यहां पर समय लेगा पूरी दूरी, यानी अगर 9000 मीटर की दूरी अगर मैं बी से तय करवाऊं तो बेटा 300 से भाग कर दो, तो आप कहेंगे सर 30 मिनट का समय बी को लगेगा। चलो भाई ये तो आपने निकाल ली। अब आप ये भी पता कर लो, अच्छा ए कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा। अच्छा आप ये बताओ कि जब बी यहां था, बी यहां पर पहुंच पाया, इन्हें दूरी पूरी तय कर दी, तो 1.5 1.5 मिनट और चाल कितनी थी, 300। तो आप देखेंगे फिर ये जो दूरी थी 450 मीटर थी और बेटा 1800 ये, तो ये वाली जो बच रही है ये कितनी बचेगी, तो बेटा ये बचेगी 6750 मीटर दूरी। यानी यहां पर जितने समय में बी ने इतनी दूरी तय की होगी उतने समय में ए ने पूरी दूरी तय कर दी होगी, ये होगा या नहीं, यानी बी यहां से यहां पहुंचा और ए यहां से यहां पहुंच गया, तो समय बराबर। तो आप क्या करोगे कि आप 6000 बेटा 750 को 300 से भाग दो, तो ये होगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी 45/2 मिनट। तो यहां पर हमने ये देखा कि सर बी 30 मिनट लेगा, ए 45/2 मिनट लेगा, और दोनों में अंतर अगर आप निकालोगे तो बेटा 7.5 मिनट यानी 15/2 मिनट आ जाएगा। डिफरेंस अगर आप इनका करोगे तो 15/2 मिनट आपको देखने को मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बेटा, प्रॉपर जो हमारा क्वेश्चन है ये था, इतना बेहतरीन क्वेश्चन था ये, और आई थिंक ये शायद सीपीयू के पेपर में आया था 2024 में। अच्छा क्वेश्चन है बाकी, ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो बस उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा बेटा जो पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन वही कर पाएंगे जिन्होंने रेस को पढ़ा होगा, वरना तो रेस को हल्के में ले जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दो उम्मीदवार ए और बी के बीच एक चुनाव में
कुल डाले गए वोटों में से 10% वोट अवैध, ए को कुल वैध वोटों में से 30% प्राप्त हुए। यदि कुल डाले गए वोट 5000 हैं तो बी को प्राप्त वोटों की संख्या बताएं। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि सर यहां पर जो वोट डाले गए, टोटल जो वोट हमें दिए गए वो कितने, 5000, यानी 5000 वोट डले। अब इसमें 10% वोट बेकार, तो आपको वैध वोट लेने, वैलिड वोट कितने बचेंगे, 90% तो 90/100 कर दें। बेटा ए को अगर इसमें से भी 30 मिले तो बी को कितने मिलेंगे, तो बेटा जी बी को 70 मिलेंगे और आपको बी ही निकालना था, तो 70% ये आप कर देंगे। तो आपने यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बेटा इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगी, तो 9 पंजे 45, 450, बेटा 450 में मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो ये बनेगा 0, 7 पंजे 35, 7 28 और 3 31, तो बी को कितने वोट मिलेंगे, 31, 50 वोट मिलेंगे। तो ये काम आपको करना था। बेटा कभी भी ये क्वेश्चन आते हैं तो टाइम जितना हो सकता है कम से कम लगाने की कोशिश की जाए, बस इतना याद रखिएगा। अब बेटा इस क्वेश्चन पर आते हैं, और ये हमें दिया है कि ए टेंजेंट, अच्छा हिंदी में पढ़ लेते, केंद्र ओ वाले वृत्त पर एक बिंदु बी पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु ए पर बढ़ाए जाने पर वृत्त के व्यास सी डी को काटती है। यदि कोण बी ए डी 112 डिग्री है तो कोण ए सी डी का मान बताइए। अब बेटा यहां पर ए सी डी का मान पूछा है। अब फिलहाल में बेटा देखो ये तो जब हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा तभी पता लगेगा, लेकिन जो मैंने किया है, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लगा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने किया था वो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले यहां पर एक सर्कल हम बनाएंगे और इसमें ये बोला है बिंदु बी पर, यानी एक स्पर्श रेखा यहां पर दी गई। तो आप क्या कर लें बेटा, अगर आप यहां पर ये बोल रहा था कि बिंदु बी पर, तो थोड़ा सा चेंज करके इसको ए मान लेना और बेटा इसको क्या मान लेंगे, बिंदु बी मान लेंगे, क्योंकि वरना तो ये बनेगा ही नहीं। बेटा डायमीटर इसको सेंटर ओ मान ले और इसको हमने क्या मान लिया, सी डी। ये कुछ इस तरह से आप इसको मान के चलेंगे, ठीक है। अच्छा यहां से क्या ऐसे काम चल जाएगा, सी डी, या ऐसे कर ले बेटा ये सी और इसको लिख लो डी। अब हमने क्या कर लिया कि हमने बेटा इसको मिला दिया और हमने देखा कि सर हमें एंगल दिया था बी ए डी, बेटा बी ए डी, तो ये कितना है 112 डिग्री, ये कितना है 112, और हमें अगर ये वाला एंगल पता करना पड़ जाए तो बेटा ये वाला कितना होगा 68। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है जरा वो तो देखिए। बेटा हमसे पूछा इसने एसीडी, तो एसीडी यानी ये वाला। तो अगर आपने अल्टरनेट थ्योरम पढ़ी है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम जो होती है बेटा, ये वाली थ्योरम जो हमारी होती है कि जितना एंगल ये अगर हमारा थीटा है तो ये भी कितना थीटा, अगर ये 68 तो ये भी कितना 68, तो आपका जो आंसर बनेगा वो कितना बनना चाहिए था, 68 बनेगा। तो ये काम आप इसमें कर डालेंगे। चलिए इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और जहां तक मुझे लग रहा है बेटा इसमें जो संख्याएं हैं वो सब आपको दिख रही होंगी कि किसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये केवल मैंने इस वजह से ऐसा लिया है ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली विजिबल हो जाएं। हमें दिया है कि मई में व्यक्ति ए की आय व्यक्ति बी की आय से कम है, कितनी, बेटा ए की आय और बी की आय। तो आपको पता करना ए और बेटा आपको पता करना है बी, यानी ए बी की आय। अब देखिए हमें दिया गया ये जो आपको नीचे बेटा एक टेबल दिख रही है ना ए बी सी डी, ये इनके खर्च का 20%। ये बताइए अगर ए 1800 रुपए अपने खर्च का 20% ये खर्च करता है तो इसका खर्च कितना होगा, तो 1800 रुपए 20 का मान है तो बेटा 18 पंजे 90, यानी इसका खर्च अगर 90 होगा तो ये बताएं इनकम और सेविंग में रेशियो, इनकम 4, क्योंकि इनकम जो ये आप दिख रहे हैं ना ऊपर एबीसी वो है आपके, तो 4 1 में कितने का अंतर, 3 का। अब ये आपको 3 ना देकर बेटा कितना दिया गया, 9000 तो कितने गुणा पर बैठा है बेटा 3 पर, तो इसकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए थी, 4 3 12,000 रुपए। तो ये एक ही इनकम निकल के आ गई। देखो ये हो सकता है ऐसे आप औरली करें। अब दूसरा बी, अब जरा देखो बी को आप देखें तो बी कितना बेटा 1400, तो इसकी खर्च होगा कितना 7500, और आपने देखा सर अंतर एक बेटा एक बराबर अगर 7000 आपको दे दिया जाए तो इनकम इसकी 3, तो बेटा 3 बराबर कितना होगा 21000 होगा, और 21000 में से 12000 घटाएंगे तो बेटा आंसर कितना आएगा 9000 आएगा। तो चीजों को डिफिकल्ट बिल्कुल मत बनाइए, जो चीज जैसे हो पा रही है आप उसको वैसे करिए, समझे, क्योंकि यहां पर हमें क्वेश्चन को दिखाने के बेटा नंबर नहीं मिलते, हमें आंसर के नंबर मिलते हैं। अब आप किस तरह से उसको कर पा रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया
आपको दिया है बेटा 2 प्लस रूट 2, और इसके बाद वाले को अगर आप देखें तो फॉर्मूला बनेगा बेटा, एलसीएम लोगे 1 प्लस रूट 2 का, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ऊपर बनेगा बेटा 2 - रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2, तो ये तो कट जाना था, तो बेटा ये होगा 2 प्लस रूट 2, 2 और 2 4, और 4 को आप डिवाइड कर लें, 2 का वर्ग 4 में से 2 2, तो ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर हमारा आंसर आएगा 4 प्लस रूट 2। बस आप ये देखो बेटा ये किस ऑप्शन में गिवन है, तो ये आपको ए ऑप्शन में दिया गया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 23 जो आपको दिया है ना, आपको एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए हमेशा। देखो यदि इफ अगर आपको a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दे दिया जाए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया जाए, तो बेटा आपके पास एक रिजल्ट होता है कि सर a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर 3 abc होता है, बेटा ये होता है। अब आप जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा सर हाँ ये तो यही दिया है कि रूट a का क्यूब दिया गया, बेटा 3b का क्यूब दिया गया, आपको 4c का क्यूब दिया गया, और ये बराबर दिया गया आपको 3 गुणा रूट 2 और 3 गुणा 4, और ये है बेटा abc, ये दिया है। तो आप कहोगे जी बिल्कुल यही दिया है। अब बेटा आप यहां से निकालो 3b प्लस 4c निकालोगे तो ये माइनस में रूट 2a हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आप एक बात बताएं बेटा, आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका भी कर दीजिए, क्योंकि वैल्यू तो इसी की पूछी गई है, तो स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा ये आएगा 2a²। बस ये काम आपको करना है, यानी फॉर्मूला याद होना चाहिए था, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाएं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता रहता है, बार बार पेपर में आता है। ये आपको दिया है, ये जो क्वेश्चन आपको दिया है बेटा, ये कितना, ये दिया है sec² a प्लस tan² a, sec² a प्लस tan² a बराबर 4/17, 4/17 आपको दिया गया। अब आपको निकालना है बेटा sec की पावर 4। तो एक बात बताएं, अगर मैं आपसे कहूं बेटा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, तो आप कहेंगे सर हो जाएगा, आप इसको लिखेंगे a का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, बेटा b का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर, तो ये बनेगा a² माइनस b², बेटा ये बनेगा a² प्लस b², बनेगा कि नहीं। अच्छा तो वहां पर जो वो 4 दिया है आपको, तो बेटा उसको आप क्या लिखेंगे, sec² माइनस tan² a, और आप यहां पर लिख दोगे बेटा sec² a और प्लस tan² a, ये कर दोगे। तो आपको ये पता है कि सर इसकी वैल्यू 1 होती है, बेटा इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मान कितना दिया गया, 4/17। जब आप दोनों की गुणा करेंगे तो 4/17 आपका आंसर आ जाएगा, कितना, 4/17 ही आपका आंसर आएगा। तो कहने का मतलब ये था, ये क्वेश्चन आपको हल ही नहीं करना था, लेकिन उससे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होता तब था ये। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखें, अब देखो इसमें बेटा मुझे चीजें इसमें क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, पीडीएफ में आपको ये दिख जाएगा बिल्कुल क्लियर, और मैं इसलिए क्वेश्चन को देख लेता हूं बेटा अपनी पीडीएफ से, क्योंकि ऐसा है ना कि क्वेश्चन में संख्या नहीं दिख रही। हमें दिया है कि 50 वर्ष से कम आयु के कोविड-19 रोगियों की संख्या का 70 वर्ष से अधिक आयु के कोविड-19 रोगियों की संख्या से अनुपात क्या है। अब इस क्वेश्चन को बनाने का जो तरीका है पहले वो समझे। बेटा आप क्या करोगे, पहले वो समझ लीजिए। देखो हमें जो दिया ना, जो पहला आप देख रहे होंगे हिस्टोग्राम, इसमें दिया है 30 से 40, यानी 30 और 40 का एज, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। इसने कहा बेटा 30 से कम, इसने क्या बोला, 30 से कम, लेस। जब ये 30 से कम बोले तो आप ये देखो कि सर हमें जो दिया है ना 30 से 40, अरे नहीं बेटा 30 से कम तो है ही नहीं, काम खत्म हो जाएगा। हमें दिया है 50, 50 से कम, तो आपने देखा सर हमें 40-50 दिया, तो बेटा 50 तक वाले में जाओ, क्योंकि 40 से 50 के बीच में दिया तो वो सारे कम आएंगे। अभी बताओ 30 से 40 वाले भी तो हमारे 50 से कम ही आएंगे, और 40 से 50 वाले भी 50 से कम में आएंगे। तो पहले वाले में जब आप देखोगे तो बेटा इसमें ये हमारे निकल के आएंगे, 2 का गैप है इसमें, 56, ये कितने होंगे, पहले में 56 आ जाएंगे, और दूसरे में हमें दिया है ये 70 और 2 बेटा 72। तो आपने देखा सर ये बनेगा 6 और 2 8, 7 5 12, 128।
अब 70 से अधिक वाले यानी 70 प्लस वाले, तो 70 से आगे जाएं आप, 60 70, ये हमारे 70 से कम वाले थे, यानी 70 80 देखो और 80 90 देखो। तो बेटा इसमें जो दिया है ये हमें दिया 80 और 4 84 84 प्लस, और फिर हमें ये दिया गया 80। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, 164 आएगा। बस इनका रेशियो निकाल देंगे आप लोग, तो ये बनेगा 4 तिया 12 4 दूनी 8, बेटा ये बनेगा 4 चौक 16 4 एकम 4, तो हमारा आंसर बनेगा 32 41। तो ये थे बेटा आपके 25 क्वेश्चन। अब इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसके सॉल्यूशन के लिए आपको इधर उधर भटकना पड़े। तो वही मिलते हैं हम आपसे न्यू पेपर सॉल्यूशन में या दूसरे किसी मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए भाई सभी को धन्यवाद।